प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सॉल्व कर लिया था। अभी बचा है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ Rs 100 and a participant who does not win gets a prize of Rs 25. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. देखो कहता है कि ऐसे कंपटीशन हुआ है, राइट, ऑर्गेनाइज करवाया है किसी ऑर्गेनाइजर में, उसमें जो विनर है उसको मिले हैं 100 रुपीज। ठीक है, जो विनर्स है उसको मिले 100 रुपीज और जो विनर्स नहीं है उसको मिले हैं कितना 25। ठीक है, जो विनर्स है उसको 100, जो विनर्स नहीं है पार्टिसिपेंट को मिले कितना 25। टोटल कैमरा 63 पार्टिसिपेंट है ना, तो उसमें से हमें पता लगाना है कि विनर्स कितना है, राइट, और टोटल पैसे कितने प्राइस मिले हैं 3000 रुपए प्राइस बांटे गए हैं। ठीक है, तो हमें विनर्स पता लगाना है। तो सबसे पहले हम तो फाइंड आउट कर लेंगे, सॉरी लेट कर लेंगे कि विनर्स कितना है। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ, कैपिटल एल है, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ विनर्स हमने लेट कर लिया कितना bx। ठीक है, नंबर ऑफ विनर्स हो गया x, तो अब पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, हु डू नॉट विन, ऐसा पार्टिसिपेंट्स है ना जो विन नहीं कर रहे। टोटल जो है 63 है, उसमें से x विनर हो गया, तो कितना नहीं जीता होगा 63 माइनस x है ना। टोटल 63 में से जो विन हो गया और 60x है, तो 63 माइनस x कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इतना क्या हो गया। जो ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिसने कंपटीशन में कोई प्राइज नहीं जीता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चंस में है कि जो पार्टिसिपेंट है, सॉरी जो विनर है उसको कितने पैसे मिलता है 100, ओके, प्लस जो पार्टिसिपेंट है उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, जो जीता नहीं है उसको 25 रुपीज, और टोटल कितने प्राइस बांटे गए हैं इन दोनों को मिला करके 3000, राइट। तो हमने ये इक्वेशन लिख लिया, 100 में विनर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो पार्टिसिपेंट है जिसने नहीं जीता है प्राइस में 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 3000। अब ये क्या हो जाएगा 100x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25 3 जा 75 का 5 कैरी 7, 25 6 जा 150 और 150 और 7 157 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। ठीक है, 100x माइनस 25x क्या होगा 75x प्लस 1575 इक्वल टू 3000 है ना। अभी 75x इक्वल टू क्या होगा, देखो ये इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1575, ओके। 75x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1425 1425, ओके। फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1425 अपॉन 75, इसे इसको कैंसिल करवाएंगे तो कितना बचेगा 19। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया 19, मतलब कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हमें पता चल गया 19। नंबर ऑफ विनर्स यही हमें फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ विनर्स है ना, ये कितने हैं 19, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। तो इस तरीके से ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। ओके, इक्वेशन को सॉल्व भी करना है ना, और इसके बाद रिजल्ट भी चेक करनी है। ठीक है, तो मैं इधर करके क्वेश्चन दिखा देता हूं। पहला है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, देखिए ये आप एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस होंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18।
इसमें हमें पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके बाद फिर चेक भी करना है। चेक क्या करेंगे, जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो x की जगह पे रख देंगे और LHS RHS दोनों अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, दोनों इक्वल आ गया तो ठीक है, तो हमारा आंसर सही है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो गलत होगा आंसर, ठीक है। तो देखते हैं इधर पहले 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 है ना। तो ये देखो 2x को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में प्लस में इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। 3x माइनस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18। ये क्या बच गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 18, ठीक है। थ्री एक्स इक्वल टू 2x प्लस 18 था, हाँ ये क्या आ गया, x इक्वल टू 18। ओके, अब देख लेते हैं, ये आ गया, ये इसकी आंसर आ गई x इक्वल टू 18। अब अगर हमें वेरीफाई करना है तो RHS में, सॉरी पहले LHS देख लेते हैं। LHS में क्या है, 3x, 3 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू एक्स की जगह पे 18, तो 18 3 जा 54। ओके, RHS देख लेते हैं। RHS में क्या है, 2x प्लस 18, 2x प्लस 18, 2 इंटू 18 प्लस 18, ये क्या आ जाएगा, 18 2 जा 36 प्लस 18 करेंगे तो क्या होगा, 54, है ना। इसीलिए क्या हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। देखो जितना LHS में आया उतना ही RHS में आया, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है, ये वेरीफाई भी हो गया, राइट। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। पहला मैं बता चुका हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ भी इसी तरीके से हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 के सारे इक्वेशंस हो जाएंगे। दूसरा है 5t माइनस 3 इक्वल टू 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब यहां पे देखिए, ये 5t माइनस 3 ये इक्वल टू, चलिए एक बार मैं लिख लेता हूँ, 3t माइनस 5, है ना। क्वेश्चन को मैंने रिपीट लिख लिया। अब ये 3t है, इसको मैं इधर ले आऊंगा और इसको इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5t माइनस 3t, ये इधर प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस में हो गया, माइनस 3 इधर है, लेफ्ट इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3, तो माइनस 5 प्लस 3, है ना। यहाँ से क्या बचा, 2t इक्वल टू माइनस 2, माइनस 5 प्लस 3 से माइनस 2, ठीक है। t इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू ये आ जाएगा क्या, माइनस 1। t इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1, ठीक है। t की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अब हमें देखना है, इसको वेरीफाई करना है, तो LHS में देख लेते हैं। LHS में क्या है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू टी की वैल्यू माइनस 1 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8। ओके, RHS देख लीजिए, RHS क्या है, 3t माइनस 5, मतलब कि 3 इंटू टी की वैल्यू माइनस 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 8। ये दोनों हमारा क्या है, सेम है, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। आगे LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा इसी तरीके से। उससे पहले मैं इसको रफ कर लूं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर 3, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो 3x है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे पहले, इसके बाद हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 9 माइनस 3x इक्वल टू 5, ये हो जाएगा क्या, 5x माइनस 3x, तो क्या बचेगा 2x, 2x प्लस 9 इक्वल टू 5, है ना। फिर 2x, ये प्लस 9 है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 5 माइनस 9, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस 9 मतलब माइनस 4,
तो x इक्वल टू क्या आ गया -4/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया -2, x इक्वल टू आ गया -2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5x प्लस 9, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 9 है ना, ये क्या हो जाएगा -10 प्लस 9 इक्वल टू -1। आरएचएस में देख लीजिए, आरएचएस में है 5 प्लस 3x, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू -2, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस -6, 5 -6 इक्वल टू -1। देखिए जो एलएचएस में आया वही क्या आ गया आरएचएस में, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। इसमें भी वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसके साथ भी ये क्या आ जाएगा 4z प्लस 3, ये इसको इधर ले आता हूं तो ये -2z इक्वल टू इधर क्या बचेगा 6। ठीक है, 4z माइनस 2z क्या बचा 2z इक्वल टू 6 माइनस 3 है ना, z इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 क्या होगा 3/2। z की वैल्यू हमें मिल गई क्या 3/2। अब हमें फाइंड आउट वेरीफाई करना है एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखिए एलएचएस में क्या है 4z प्लस 3 है ना, तो 4 इंटू 3/2 प्लस 3, 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 3 जा 6, ये क्या हो गया 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 है ना। उसी तरीके से आरएचएस देख लेते हैं, आरएचएस क्या है 6 प्लस 2z, तो 6 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। Hence LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS और RHS दोनों क्या हो गए इक्वल है, दोनों की वैल्यू, हमारा आंसर भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x minus 1 equal to 14 minus x। 2x minus 1 equal to 14 minus x। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 2x minus 1, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 14 है ना। ये क्या होगा 3x इक्वल टू 14 प्लस 1, ये -1 इधर था इक्वल टू उधर गया तो क्या हो गया प्लस में है, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 15। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/3, 5 3 जा 15, ये आ गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब इसके आंसर हमें वेरीफाई करना है, तो एलएचएस में देख लेते हैं। एलएचएस में टर्म क्या है 2x minus 1, मतलब 2 into 5 minus 1, 5 2 जा 10 minus 1 इक्वल टू 9। ठीक है, आरएचएस में देख लेते हैं टर्म क्या है, आरएचएस में है 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स की वैल्यू 5, तो 14 माइनस 5 क्या आ जाएगा 9। जो एलएचएस की वैल्यू है वही आरएचएस की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं रफ कर लूं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले।
क्वेश्चन नंबर 6 है 8x plus 4 equal to 3 into x minus 1 plus 7 ओके। देखिए ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 है तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ये हो जाएगा 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7। ये हो जाएगा 8x प्लस 4 इक्वल टू ये 3x माइनस 3 प्लस 7, तो क्या देगा ये प्लस 4 है ना। अब देख लो आप ये 8x इधर से माइनस लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 3x, ठीक है। ये क्या हो गया प्लस 4 है ना, और इसको इधर से लेके आएंगे तो माइनस 4, राइट। ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 4 माइनस 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये आ गया 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसको वेरीफाई करना है हमें, तो देख लीजिए है LHS में क्या है, LHS में है 8x प्लस 4, मतलब कि 8 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल टू 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। RHS में देख लीजिए, RHS का टर्म है 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, ओके। तो 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 3 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 4। तो जो LHS में आया वही RHS में भी आया है ना, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 is x equal to 4/5 into x plus 10, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये पूरे डिवाइड में है, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 है ना, 4x प्लस 10। अब 4x को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल टू 10, 5x माइनस 4x x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया आंसर, राइट। अब आप देख लो फोर अपन 5 है ना, हाँ 4/5। ओहो मिस्टेक, इसको ये इधर बचेगा 4 इंटू एक्स प्लस 10 ना, तो ये क्या हो जाएगा 4x। अब इसको और लिखिए 4x प्लस 40 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल टू 40 है ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर 40, ठीक है। अब सही है, x का आंसर कितना आ गया 40 आ गया। अब देखिए LHS में क्या है, LHS का टर्म है x इक्वल टू x तक की वैल्यू कितनी है 40। RHS में क्या है, RHS में देखिए 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 4/5 इंटू 40 प्लस 10 इक्वल टू 4/5 इंटू 50। ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो जो LHS में आया वही क्या है RHS में, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू
7x अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा अलग तरीके का है ना, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो अलग अलग है तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। देखिए ये 2x प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1 है ना। तो हमने क्या किया, एलसीएम इसका ले लिया 3। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 7x प्लस 15 3 45 अपॉन 15। ठीक है, इसको ऐड कर दिया हमने, है ना। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके की इक्वेशन को मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हैं 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन 1। तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, इधर क्या आएगा 7x प्लस 45 अपॉन 5। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो 1 है ना। 3 1 जा 3 3 5 जा 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे करना है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 1 इंटू 7x प्लस 45, है ना। ये 5 टू जा 10x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 7x प्लस 45। ये क्या आ गया 10x माइनस 7x इधर प्लस में इधर ले आए तो माइनस में ही है ना। ये 45 माइनस 15 है ना, 15 इधर प्लस में था इधर ले गया तो माइनस में आ गया। ये आ गया 3x इक्वल टू कितना 30। 45 माइनस 15 करेंगे तो 30 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन 3। ये आ गया क्या 10। x इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10। अब LHS RHS की देख लेते हैं। उससे पहले मैं इसको रफ कर दूं। अब आप देख लो LHS में क्या है 2x अपॉन 3 प्लस 1, मतलब कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 10 अपॉन 3 प्लस 1। यह आ गया 20 अपॉन 3 प्लस 1। तो यह आ जाएगा क्या 20 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 23 अपॉन 3। ओके, RHS देख लेते हैं। RHS में क्या है 7x प्लस 15, 7x अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3। यह हो गया 70 प्लस 70 अपॉन 15 प्लस 3। ये हो जाएगा क्या 70 प्लस 15 3 जा 45 15। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1115 अपॉन 15 है ना। अब इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये क्या होगा 3 से नहीं 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 23। ये क्या आ गया 23 अपॉन 3। देखिए जो LHS में है वही RHS में है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू क्या है RHS। ठीक है, LHS और RHS दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। 9 देख लेते हैं 2x प्लस वाई। इससे पहले मैं इधर का रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस वाई। 26 अपॉन 3 माइनस वाई। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5, बस वहां पे प्लस में था तो यहाँ पे क्या है माइनस में है, राइट। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ये 2 3 6y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू इधर से क्या हो जाएगा 26 माइनस 3y अपॉन 3। देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कैंसिल आउट है ना। ये क्या हो जाएगा 6y प्लस 5 इक्वल टू 26 माइनस 3y। माइनस 3y को इधर में ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 6y प्लस 3y है ना। और ये 26 और इस प्लस 5 को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस 5। ये हो गया 9y इक्वल टू इधर से कितना बचा
1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 21/9। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 3 जा 9 और ये 3 7 जा 21, तो ये आ गया 7/3। y की वैल्यू आ गई 7/3। ठीक है, अब यहां पे देखिए LHS है, LHS है 2y प्लस 5/3, तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3, ये कितना आ जाएगा 7 2 जब 14/3 प्लस 5/3, ये क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा एलसीएम और ये 14 प्लस 5 मतलब कि 19/3 है ना। LHS कितना आ गया 19/3। अब RHS करने के लिए पहले हमें इसको इधर इरेज करना पड़ेगा, मैं इधर इरेज कर लेता हूं। RHS में देख लेते हैं, RHS में है 26/3 माइनस y, तो ये आ जाएगा 26/3 माइनस y की वैल्यू 7/3। ठीक है, ये एलसीएम आ गया 3, यहाँ पे आ जाएगा 26 माइनस 7 इक्वल टू 19/3। देखिए जो RHS में आया वही यहाँ नीचे क्या है LHS में, तो RHS और LHS दोनों क्या है इक्वल है ना। तो हमारा आंसर क्या है, हमने आंसर भी वेरीफाई कर लिया, हमारा आंसर सही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ठीक है, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। देखिए पहले तो हमें इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। ये हो जाएगा 3m है ना, इसको मैं इधर ले आऊं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -5m इक्वल टू -8/5। चलो सॉल्व करके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा -2m इक्वल टू -8/5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो m इक्वल टू क्या होगा 8/5 इंटू 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू क्या बचा 4/5 है ना। m की वैल्यू आ गई क्या 4/5। अब इसमें LHS RHS चेक करना है तो कर लेते हैं। LHS में देखिए क्या है 3m है ना, तो 3m इक्वल टू 3 इंटू 4/5 इक्वल टू 4 3 12/5, ये आ गया LHS का आंसर। RHS में देख लेते हैं क्या है 5m माइनस 8/5, तो 5 क्या है 5 इंटू m की वैल्यू 4/5 माइनस 8/5, ये क्या आ जाएगा 4 5 जा 20/5 माइनस 8/5 है ना। करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 5 और ये 20 माइनस 8 इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो जो LHS आया वही RHS है, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गया, राइट। तो आप गाइस आपको क्या करना है, आप रूम पे जितने भी क्वेश्चन अभी इस वीडियो में बताया मैंने वो सब आपको अच्छे से लिखना है नोटबुक में और सबकी प्रैक्टिस करनी है, ओके, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।